ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी को। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से कितने लोग कम से कम एक माला करते हैं? कम से कम एक माला करते हैं। ठीक है। जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है या फिर कम से कम एक माला करते हैं, अगर वो एक माला करते हैं तो हैंड रेज कीजिए। कम से कम एक माला जो करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। एकादशी का दिन माला शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। आप में से कितने लोग, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग कम से कम एक माला करते हैं? मेरी बोल माता जी दंडवत। शक्तिमान था देवीदासी माता कह रही है 25 माला करते हैं। तो आप में से कितने लोग माता जी को छोड़ के माता का 25 माला करते हैं? और हम सबकी गुरु गुरु माता है शक्तिमान था माता जी। और कितने लोग हैं जो कम से कम एक माला करते हैं? अभी तक किसी ने भी शुरू नहीं किया। आज का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आप लोग सब लोग कम से कम एक माला शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि माला जब तक हम नहीं करते हैं, माला बहुत अद्भुत है। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से ही नाम एक तत्व है। भगवान का नाम, आ, भगवान का जो नाम है, इस कलयुग में भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए 500 वर्ष पहले, तो वही उनका प्राकट्य यही सिखाने के लिए, कलयुग के जीवों को सिखाने के लिए। क्योंकि जो चार दूसरे दूसरे जो युग थे, चाहे वो सतयुग हो या फिर द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, सब के सब युगों के अलग अलग युग धर्म थे। ठीक है। जैसे सत्य युग का युग धर्म था क्या? तपस्या, ध्यान।
ध्यान करना युग धर्म था। 10-10 हजार वर्ष योग सतयुग में वो करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय जो आयु होती थी मनुष्यों की वो 1 लाख वर्ष होती थी, ठीक है, सतयुग में। द्वापर आया तो आयु उससे 1 लाख से 1/10 कम हो गई। तो उस युग में सबसे जो त्रेता युग था, जिसमें भगवान रामचंद्र ने लीला किया, तो भगवान रामचंद्र ने की जो था वो 10 हजार वर्ष का था, ठीक है। और उसमें यज्ञ विधि का पालन ही उसका युग का धर्म था, ठीक है। यज्ञ यज्ञ पवित्र और यज्ञ यज्ञ करना, तरह तरह के बड़े बड़े यज्ञ करना, वो उस युग का धर्म था। द्वापर आया तो उसमें उस मनुष्य की उम्र और 1/10 कम हो गया। 10 हजार से भाग कर दीजिए 10, तो कितने, 1 हजार वर्ष हो गया, ठीक है। ये एवरेज एज है। एवरेज एज 1000 वर्ष हो गया त्रेता युग में, द्वापर में। तो उस समय अ, मंदिर पूजा, मंदिर का मार्जन करना, मर्जन का विग्रहों की पूजा करना, वो उस युग का युग धर्म था, ठीक है। परंतु कलयुग में, क्योंकि जब मनुष्यों का, दीपा माता कह रही 4 माला, हरि बोल माता, तो उस युग में सतयुग, जो कलयुग है, कलयुग में ये सब चीजों करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? प्रायण अल्पायुष कलोश में युगे जना, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपृदता। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो कलयुग है, कलयुग में लोगों की उम्र कम हो जाएगी। प्रायण अल्पायुष, प्रायः ज्यादातर लोगों की उम्र कम हो जाएगी। तो 1 हजार वर्ष, जब पहले 1 लाख था, उसको भाग कीजिए 10 से, तो 10 हजार हो गया। द्वापर का, त्रेता का, उसको भाग कीजिए 10 से तो हो गया 1000। द्वापर का, उसको भाग कीजिए 10 तो हो गया 100 वर्ष। तो प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, ये प्रायः लोगों की उम्र कम हो जाती है। तो इस इतनी कम उम्र में ध्यान कैसे कर सकते हैं? ध्यान नहीं हो सकता। जहाँ 10-10 कदरमा मुनि ने 10 हजार वर्ष ध्यान किया था, ठीक है। हिरण्यकशिपु ने 10 हजार वर्ष किया था। हिरण्याक्ष, ये असुर गण भी, असुर लोग भी 10-10 हजार वर्ष तपस्या करते थे पुराने युग में। परंतु इस युग में क्या है? इस युग में ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोगों का जो उम्र है वो कम हो जाता है। प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्य हुई उपृद्धता। और लोगों को प्रायः, लोगों की क्या चरित्र होते हैं? झगड़ालू होते हैं। प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मत्यो, मंद सुमंद मध्य, अल्प बुद्धि कम हो जाती है कलयुग में। बुद्धि कम हो जाती है। जो 2 दिन पहले जो चीज करते हैं हम, वो उस चीज का स्मरण आज नहीं रहता। 2 दिन पहले अगर आपको बोला जाए आपने क्या क्या चीज पढ़ा था, तो बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए याद करना। इसीलिए तो व्यास देव ने 5 हजार वर्ष, जानते थे कलयुग में इतना मुश्किल है। लोगों को बुद्धि, मंद बुद्धि हो जाती है, मंद भाग्य, यानी हमारे पास भाग्य भी उतना तेज नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि इतनी मंद हो जाती है। तभी तो व्यास देव ने दया का हम पे, आने वाला जो कलयुग है वो उसका ये चरित्र होगा। इसीलिए तो उन्हें सभी शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, राइटिंग में लिख के दिया, किताबें लिख के दी। पहले के युगों में किताबें नहीं होती थी, तो कैसे लोग शास्त्र को याद करते थे? श्रुति के माध्यम से। जैसे उन्होंने सुना, उन्होंने वैसे ही, बिना कुछ उस, इतनी बुद्धि तेज होती थी, एज इट इज वो बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन कलयुग में लोगों की बुद्धि कम हो गई, जिसके वजह से क्या हो गया? लिपिबद्ध किया व्यासदेव ने, पूरे शास्त्र को लिखे, इतने शास्त्र हमारे लिए लिखे, ताकि हम किताब को पढ़ें, किताब को पढ़ करके उस चीजों को याद रखें, ठीक है। तो इस युग का युग धर्म है, चैतन्य महाप्रभु भागवतम, श्रीमद् भागवतम में आता है कि इस युग में संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेध सत। सुमेध लोग, बुद्धिमान लोग संकीर्तन करते हैं। तो युग धर्म क्या है? सिर्फ कृष्ण का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, साथ में कीर्तन करना। तो सिर्फ कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से हम वो सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सतयुग में 10 हजार वर्ष की तपस्या करने से या लाभ प्राप्त होता था,
जो त्रेता युग में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, जो द्वापर में मंदिर पूजा करने से प्राप्त होता था, हम केवल अपने घर में बैठ करके भगवान का नाम लेकर के हम ये सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका वही लाभ है, इस कलयुग का यही युग धर्म है। तो समय निकालिए, और यही आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, इस नाम से बहुत क्योंकि भगवान आज के अध्याय में, आज के जब हम 22वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे, तो यही बताएंगे कि हमारा जो चित्त है, जो चित्त है, वो धूल से भर गया है। ठीक है, वो धूल धूल को अगर मार्जन करना है, उसको सफाई करना है, उसको क्लीन करना है, तो क्या करना होगा? हमें हरि का नाम लेना होगा। हरि का जब नाम लेते हैं तो क्या होता है? कृष्ण चेतना जागृत होता है, तो हमें शुद्ध चेतना स्वतः ही विकसित होने लगती है। ठीक है, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जब एक डॉक्टर मेडिसिन देता है तो इस शरीर में किस तरह कार्य करता है उसे हमको मालूम ही नहीं चलता है। पैरासीटामोल आप खाते हैं, आपका बुखार कम होने के लिए डॉक्टर पैरासीटामोल देता है, क्या कार्य करता है आपको नहीं, लेकिन आप एक्सपर्ट का बात मानते हैं, और हम सब दवाई खाते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारा एक्सपर्ट, शरीर का एक्सपर्ट कौन है? भगवान है। उन्होंने ये युग धर्म दिया है, क्या? कलयुग का युग धर्म दिया है, भगवान का नाम जप। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जपना, इसको जपने से क्या होगा, किस तरह अंदर में हमारे चित्त को साफ करेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, परंतु ये प्रूवन मेडिसिन है, ये युग धर्म है। ठीक है, इसमें कोई कोई दो शक नहीं है, ये चित्त का मार्जन करेगा ही करेगा, और कोई उपाय है ही नहीं। और कोई उपाय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग, आज का दिन बहुत शुभ है, हरि का नाम शुरू कीजिए लेना। और क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमे साधु कबू नाई, श्रवणादि श्रवणादि शुद्ध चित्त कर या उदय। हम भगवान का उदय करते हैं, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपने चित्त का मार्जन करते हैं और कृष्ण भावनामृत उदय करते हैं। जितना उदय करेंगे उतना हमको शास्त्र को समझने में आसानी होगी। क्यों? भगवान को समझना है तो हमें हरि का नाम लेना होगा, और हरि का नाम हम जितना लेंगे, भगवान हमारे हृदय में उतना प्रकट होंगे। जितना हृदय में प्रकट होंगे, शास्त्र सुनने में और समझने में उतना ही हमें आसानी होगी। नहीं तो भौतिक स्तर पे अगर इसको समझने का प्रयास करते रहेंगे तो हम उलझे रहेंगे, बहुत ही चीजें कम समझ में आएगी हमें। ठीक है, हम हमें जितना प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझें, और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जो हमारे मन में प्रश्न कम होने लगेंगे। अगर प्रश्न कम होने लग गए तो समझिए कि भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो रहे हैं गुरु के माध्यम से। ठीक है, तो हमारे चित्त का मार्जिन हो रहा है। ठीक है, कल तीसरे अध्याय में हमने बहुत कुछ किया, और अंततः हमने क्या पढ़ा? अंततः भगवान बताते हैं कि इस जो समाज का जो गुरु वर्ग होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो अपने आचरण से पूरे समाज को सिखाते हैं। और ऐसा उदाहरण उन्होंने कहाँ दिया? किसका उदाहरण दिया? हाँ, ऐसा उदाहरण उन्होंने जनक महाराज का दिया। ठीक है, जनक महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और फिर भी उन्होंने, उनको कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर भी सारे अपने कर्तव्य निभाए। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो क्या करता है? अपने आचरण के द्वारा समाज के सामान्य वर्ग को अपने आचरण के द्वारा सिखाता है। ठीक है, यत् आचरिते श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन सयत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक जो है, ये लीडरशिप में बहुत जगह यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, कि जो
महापुरुष जिसका आचरण करते हैं। महापुरुष कौन होते हैं? महापुरुष वो होते हैं जो हमारे समाज के सबसे उच्च वर्ग के लोग, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे जीवन को कौन कौन प्रभावित करते हैं? हमारे माता पिता, दूसरा हमारे जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे शिक्षक, और तीसरा जो हमें एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके राजनेता, आपके पुलिस, जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो अगर इनका आचरण अच्छा रहेगा तो क्या होगा? समाज, अच्छा समाज का निर्माण होगा। नहीं तो क्या होगा? समाज में अपवित्र अपवित्र हो जाएगा समाज। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो ये इस समाज के लिए बहुत ही, तुम तो सर्वसाची हो और क्षत्रिय हो, तो युद्ध अगर छोड़ देते हो, तुम नहीं करते हो, तो ये बहुत बुरा बुरा प्रभाव आएगा, क्योंकि तुम महापुरुष हो। तुम लोगों को सिखाना, तुम्हारा कर्तव्य है लोगों को सिखाना। तो इसी पे चर्चा आगे जारी है, और 24-25 श्लोकों में, ये 24 श्लोक तक इसी पे चर्चा रहेगा, और इस पे काफी लंबा चर्चा है। ठीक है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नान 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 न न अनावप्तम अवाप्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पुत्र पुत्र, तीनों लोग, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। पहले तो सामान्य बारे में उन्होंने बताया, जनक महाराज का उदाहरण प्रस्तुत किया। अब स्वयं के बारे में भी बताएंगे कि उनका क्या रोल है, इस वो क्यों। अभी तो चौथे अध्याय में जब हम जाएंगे तो वो अपना सब कुछ बताएंगे, भगवान क्यों आते हैं, उनका आने का क्या, किस समय आते हैं, आने का क्या है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन भगवान का आने का क्या कारण है, क्यों आते हैं और क्या करते हैं, जिससे लोग सीख सकते हैं। देखिए, समझिए। हे पृथा पुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान सिखाते हैं, यत्तताचरति शिष्ट। ठीक है, भगवान हमें समझा रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान के पास वो सारी, वो तो पूरे अ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। ठीक है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु उनको कोई भी कर्तव्य करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा को कोई भी कर्तव्य करने का, क्योंकि वो कर्तव्य से परे हो जाता है। ठीक है, उसका कार्य क्या है? एडमिनिस्टर करना। तो वो कर्तव्य से परे हो जाता है, उसने सारी चीजें बना दी। तो भगवान के लिए भी कोई नियत कर्म करने का में कोई कारण नहीं है। आज वो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, लेकिन वो सारथी नहीं, सारथी बनने का कोई कारण नहीं। क्यों सारथी बने हैं वो? क्योंकि पूरे जगत को उनको भगवत गीता का ज्ञान देना है। ठीक है, तो महापुरुष क्या है, उनके पास कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी पूरा समाज का, पूरा जगत का उद्धार करना है। ठीक है, तो यही महापुरुष अपने चरित्र से भगवान बता रहे हैं कि मेरे पास, मैं तो नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, मैं फिर भी करता हूँ काम। कभी मर्यादा के रूप में आता हूँ और मर्यादा को स्थापित करता हूँ, कभी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आता हूँ, धर्म को स्थापित करता हूँ, अधर्म को हटाता हूँ। ठीक है, ऐसा भगवान फिर भी कार्य कर्म करते हैं, अपने धाम में भी रहते हैं और हमें सिखाने के लिए कर्म भी करते हैं। ठीक है, यदि ही आय न वर्तये जातु कर्म। देखिए, अगर भगवान कर्म नहीं करते तो क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वो समझिए। यदि ही यदि ही अहम न कर वर्तयम जातु कर्म न जातु कर्मणि अतीन्द्रियत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। भगवान कह रहे हैं, अगर मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, तो वो मेरा पथ का अनुगमन करेंगे। मैं जैसा करूंगा वैसा ही करेंगे। अगर ये जो जिस तरह लीडर करेगा वैसा ही करेंगे, तो और क्या होगा? उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका रिजल्टेंट देखिए क्या है।
उत्सेदेयु इमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता सायं सायं उपनहाम इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। बस सोच के देखिए कि अगर शास्त्र नहीं होते तो हम जैसे मनुष्यों का क्या होता। ठीक है, हो सकता है हम ये समझें कि कि शास्त्र हमारे जीवन में किस तरह रोल प्ले करते हैं। खासकर भारत में साधुओं का कितना बड़ा रोल है कि आप समझिए 500 वर्ष में 500 वर्ष मुस्लिम सम मुसलमान मुस्लिम राजाओं ने राज्य किया। और जो भी बाहर के विदेशी लोग आते थे, विदेशी लोग आए, उनका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य ये था कि इस पूरे राज्य में शासन करें। और शासन का एक मूल आधार होता है क्या? कि इनका जो संस्कृति है, सबसे उस संस्कृति पे प्रहार किया जाता है और संस्कृति पे प्रहार करने पे राज किया जाता है। इसीलिए जब मुस्लिम समुदाय आया, मुस्लिम राजा आए, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हमारी जितनी भी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, नालंदा, तक्षशिला, सबका ध्वंस किया ताकि हमारी जो संस्कृति है वो ध्वस्त हो जाए। ठीक है। इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने कॉलोनी बनाई। कॉलोनी बनाने का क्या मतलब हुआ? उन्होंने जो बच गया उस पे उन्होंने राज किया। और छोटे छोटे समुदाय पे संस्कृति को हटा करके उन्होंने क्या करने की कोशिश की? उन्होंने अपने अधीन कर लिया। जिसको नौकरशाही, तानाशाही, नौकरशाही जिसको कहा जाता है, नौकर बनाने की प्रवृत्ति, हम उसको कॉलोनी कॉलोनी बोला जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने भी वही कार्य किया। ठीक है। इसीलिए तो कई उनके जो लेखक थे, उन्होंने इन सारे हमारे संस्कृति को तोड़ने के लिए क्या किया? उन्होंने हमारे जितने भी शास्त्र थे उसको उन्होंने क्या बोला? माइथोलॉजी, मिथ है ये। रामायण मिथ है, ये मिथ नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास का क्या मतलब? इतिहास का मतलब जो पहले घटना हो चुकी है। वो वो घटना क्यों करते हैं? भगवान लीला करते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? ये माइथोलॉजी मिथ है ताकि हम अपने संस्कार से विभ्रम हो जाए। लेकिन साधु समाज ने क्या किया? हमारे खासकर भारत में हमारी संस्कृति को बनाने के लिए इन सब शास्त्रों का, इन शास्त्रों को जीवंत रखा। तभी तो आप देख सकते हैं कि भारत में इतना हजार से 2000, आज से करीबन आप समझिए 10,000 साल पहले कि उससे पूर्व कोई इतिहास बचा ही नहीं। सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय से पहले का इतिहास अब बहुत कम है, सब ध्वंस हो गया। ठीक है। तो साधु समाज ने क्या किया है? शास्त्रों को दृढ़ता से हमें रखा है ताकि हमारा भारत जो देश है वो आज भी इतना होने के बाद भी विभक्त नहीं हुआ है। जो कई मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम किंगडम में आप देखिए, यूरोप में देखिए, कई जगह लोग भ्रंश तो गए हैं, परंतु भारत आज भी इकट्ठा है शास्त्रों के मूल आधार पर। शास्त्र हैं, इनको जोड़ के रखा है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये नहीं होते तो क्या होता? शास्त्र नहीं होते तो क्या होता? अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होता। अवांछित मतलब ये पहले भी आया हुआ है, ये शब्द वर्ण संकर कहाँ? पहले अध्याय में आया है जब अर्जुन ने अ, बोला था कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और यहाँ पे स्त्रियों का शोषण होगा, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। भगवान ये बता रहे हैं कि मैं अगर अपना नियत कर्म ना करूं तो पूरा जन सामान्य के लिए ये बहुत ही खराब प्रभाव देगा। वहां वर्ण संकर होंगे और कोई संस्कार ही नहीं बचेगा। ठीक है। ऐसा करके भगवान, तो शास्त्र का बहुत रोल है।
अब हम क्या अब तक हमने वही समझा कि लीडर्स का क्या रोल होता है समाज में, और भगवान ने दो उदाहरण दिए लीडर्स का क्या रोल। पहला जनक महाराज, दूसरा स्वयं का। अब हम देखेंगे अगले कुछ क्षणों में कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों में क्या फर्क है, यानी जो कृष्ण भावनामृत हैं और जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, उनमें क्या फर्क है, दोनों का चरित्र कैसे, स्वभाव क्या होता है, ये समझिए। सक्ता कर्मणि विद्वंसो तथा कुर्वन्ति भारतः, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहः। इस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर अ, लोगों को उचित पथ पर ले जाने का अनासक्त रहकर कार्य करे। तो आसक्त लोग हैं, यानी जो कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं, अपने जीवन शैली में जी रहे हैं, 8 से 8 का नौकरी करते हैं, अपने लिए जीवन जी रहे हैं। और विद्वान लोग कौन है, जो शरीर और आत्मा के भेद को समझ चुके हैं। ठीक है, कि हम क्या हैं, आत्मा है, शरीर तो हर पल नष्ट हो रहा है। जो भी चीजें हम सचित संचित कर रहे हैं इस जीवन में, चाहे वो मकान के रूप में हो, गाड़ी के रूप में हो, पैसे के रूप में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका ये अपने साथ लेकर के जाएगा, सब यहीं रहना है। ठीक है, तो वो विद्वान को वो समझ में आ गया है, तो वो क्या चाहे, वो क्या करता है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है। अज्ञानी जो होते हैं अपने फल से आसक्त होकर के सारा जीवन व्यापन करते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो तो अपना जीवन सार्थक करते ही हैं अनासक्त होकर, और दूसरों को भी अपने आचरण से सिखाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग भेद आगे पढ़ते रहेंगे, उनका स्वभाव भी क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। न बुद्धि भेद, देखिए ज्ञानी लोग और क्या करते हैं, न बुद्धि भेदम जन न बुद्धि भेदम जनति ज्ञानम, कर्म संगीनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। बहुत सुंदर श्लोक है ये। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ठीक है, तो यहाँ अज्ञानी उनको भी बोला जाता है जो कर्मकांडी है। कर्मकांडी का क्या मतलब है, जो शास्त्रों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, स्वयं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कर रहे हैं। मेरे लिए ये हो जाए, मुझे अच्छा वर प्राप्त हो जाए, मेरे धन जितन धन में वृद्धि हो, ये कर्म कांड है। तो दोनों में फर्क क्या है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानी जो होता है, जो शरीर और आत्मा को भेद को जानता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वो क्या करता है, वो आसक्तों को किसी भी अगर उनसे मिलता है तो उनको सिखाने का प्रयास करता है, पर उन पे दबाव नहीं डालता है कि तुम यही करो। ठीक है, वो अगर मान लीजिए देवताओं का पूजन कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पूजा करो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। तो पूजा करो, लेकिन वो क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है किसी को। ये नहीं कि हमें अगर भगवान हम भक्ति सीख लिए तो किसी को जाकर फोर्स करने लग जाए कि नहीं तुम्हें ये माला ही करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना नहीं। उसका क्या कार्य है, उसका कार्य ये है कि वो जो कर रहा है, एक तो मान लीजिए वो नास्तिक है तो उसको समझाने का प्रयास करें, अगर नहीं समझता है तो बिल्कुल उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। क्यों, क्योंकि भगवान का भक्त से हमारे से ज्यादा चिंतित भगवान है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि उनको वो हम उनके धाम को छोड़ के आए हैं, तो हमको अपने धाम में खींचने के लिए बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र देते हैं, गुरु को भेजते हैं कि जाओ इनको सिखाओ, इनको बताओ कि इनका घर कहाँ है, ये घर से भटक के आए हैं। तो हमसे ज्यादा चिंता में भगवान है हमारे लिए। तो हमें किसी को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भगवान देवता की पूजन कर रहे हैं उसको करने दीजिए, बस थोड़ा बताइए कि भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शंकर से भौतिक चीजें मत मांगिए,
भगवान की भक्ति मांगिए, क्योंकि भगवान तो भगवान शिव जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनसे क्या मांगना है? उनसे भगवान की भक्ति मांगना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, कि तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसे ही करो, नहीं। हमें जोड़ना है, किसी चीज को त्यागने की बात नहीं करते हैं। अज्ञानी का क्या चरित्र है वो देखिए। अज्ञानी का चरित्र बहुत सुंदर श्लोक है ये। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सा गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में तो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति क्या है? हम ही राजा हैं, हम ही मालिक हैं। ठीक है, हमने ये घर बनाया है, हम इस घर के मालिक हैं। परंतु वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि हम सभी लोग प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हुए हैं। ठीक है, चाहे वो सतोगुण हो। इस श्लोक को समझने के लिए अगर भगवत गीता आपके पास है, ये कौन सा पेज है? भगवत गीता अगर आपके पास है तो सबसे आगे के पेज में जाकर के ये चित्र को जरूर देखिए। बहुत अच्छा चित्र है जो हमको इस शास्त्र को समझाता है, इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। चित्र के माध्यम से हम दो तीन श्लोक को पढ़ने का कोशिश करें। ये जितने भी चित्र दिए हुए हैं भगवत गीता में, सबका मूल, सबका मतलब है। तो इसको अच्छे से देखिए, इसको श्लोक का से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारमिति मन्यते। हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये तीन गुणों में बंध के कर रहे हैं। ये जो बंधे हुए हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण, इन इन तीन गुणों का हम विस्तार से 14वें अध्याय के बाद इसका चर्चा करेंगे। परंतु आज के तारीख में बस इतना समझ लीजिए, सतोगुण सबसे अच्छा गुण होता है जो ब्राह्मणों में पाया जाता है। ठीक है, रजोगुण उससे नीचे के गुण होता है और तमोगुण सबसे निम्न स्तर में होता है। सतोगुण में एक व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी वो बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको घमंड हो जाता है कि वो सबसे सुखी और ज्ञानी व्यक्ति है, तो बंधा हुआ है ना। ठीक है ना, किस चीज से बंधा हुआ है? सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाल। सुख से और ज्ञान से बंधा हुआ है। रजोगुण का व्यक्ति क्या चीज से बंधा है? हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लेकिन रजोगुण जो 99% प्रभुपाद जी बताते हैं, सारा विश्व में रजोगुण के ही व्यक्ति ज्यादा है। वो क्या करते हैं? वो अपने लिए कर, अपनी भौतिक इच्छा, सुख संपदा के लिए कार्य करते हैं, और उनकी जो तृष्णा होती, भूख होती है, वो कभी भी कम नहीं होती। ठीक है, और तमोगुण का व्यक्ति सबसे निम्न स्तर का होता है। ठीक है, निद्रा वो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, लेकिन बस आज का कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कल बताया था, ये पूरा भौतिक जगत को समझिए, ये एक जेल है। तो हो सकता है सतोगुणी व्यक्ति या ब्राह्मण सोने का जेल में हो, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या हो? लोहे का जेल में हो, और तमोगुणी व्यक्ति क्या हो? कालकोठरी में हो। है तो तीनों जेल में ही, चाहे सोने का जेल हो, चाहे लोहे का हो, या कालकोठरी। किसी को ज्यादा कष्ट भोगना पड़ रहा है वो अलग बात है, परंतु जेल तीनों के लिए है। तीनों बंधे हुए हैं, और तीनों बंधने के कारण स्वयं को राजा समझने लगते हैं, स्वयं को भगवान समझने लगते हैं कि ये मैं हूँ, मेरे कारण ये हो रहा है, ये मैंने किया है, पैसा मैंने कमाया है, मैंने घर बनाया है, मैंने सब कुछ किया है। भगवान यही समझा रहे हैं, ये अज्ञानी के लक्षण है। क्यों? क्योंकि कल जैसे मैंने आपको समझाया, हम क्या है? हमारा इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है। शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर में एक भी चीज हम कुछ करना चाहें, हम अगर शरीर, अपने शरीर को ही जानते तो हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर भी हमारे शरीर को नहीं जानता, इसीलिए तो हजार तरह का टेस्ट लिख देता है। ठीक है, ये जांच करवाइए, ये जांच करवाइए, ये जांच करवाइए। तो शरीर को हम जानते तो ठीक कर सकते थे, स्वयं नहीं जानते हैं, तभी तो हमें बीमारी आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं जानते, हम क्या है? कलेक्टर हैं, कलेक्ट करते हैं यहाँ से चीजें।
ईंट कलेक्ट कर लिया हमने, सीमेंट कलेक्ट कर लिया, बालू कलेक्ट कर लिया, सब कलेक्ट करके एक मकान बना लिया। परंतु वो ईंट कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्स कहाँ से आता है? वो भगवान का दिया हुआ। ठीक है, भगवान देते हैं, हम उनको कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं, और हम समझते हैं इस घर का मालिक हम हैं। ठीक है, तो ये कहने का प्रयास करेंगे, ये अज्ञान का लक्षण। हम्म, ठीक है, ये अज्ञान का लक्षण है, तो इसमें वही बता रहे हैं कि यद्यपि उनके कार्य में यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए वह विचलित वृत्ति। अच्छा, ये इससे हम आगे बढ़ गए क्या? हम्म, ठीक है, तो ये वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न हुआ जाता है, ये अज्ञानी का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। तद्वितु महाबाहो गुना कर्म विभागयो गुना गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। ठीक है, ये हम क्या पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, क्या भगवान बता रहे हैं? ज्ञानी और अज्ञानी में भेद बता रहे। अभी क्या बताया उन्होंने? अज्ञानी, अज्ञानी का क्या चरित्र होता है? वो स्वयं को इस प्रकृति का राजा समझने लग जाता है। प्रकृति क्रिय मानानी गुणे कर्मणि सर्वशः। अहंकार, विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश में, अहंकार के कारण कि ये मैंने किया है। लेकिन ज्ञानी का क्या लक्षण है? ज्ञानी का लक्षण है भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानता है। वो जानता है कि भक्ति भाव का कर्म क्या है, भक्ति भावमय कर्म का क्या मतलब? वो कर्म जो भगवान की सेवा में अर्पित है। और सकाम कर्म का क्या मतलब? वो कर्म जो हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं पर अपनी इंद्र तुष्टि के लिए कर रहे हैं। को भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, वो नहीं लगाता। ठीक है, वो सारे कार्य को भगवान की सेवा में अर्पित करता है, अपने स्वयं की इच्छा के लिए कुछ नहीं लगाता। ठीक है, और फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि फिर अगर अपनी तुष्टि के लिए नहीं लगाएगा तो उसका तुष्टि होगा कैसे? तो भगवान कहते हैं कि हमारे पिता पितामहस्य जगतो माता माता धाता पिता। हमारे पिता माता पिता भौतिक जगत में जो हमारे माता पिता हैं, अपने बच्चों को, बच्चों की तकलीफ को समझते हैं, नहीं समझते? सभी लोग समझते हैं, सभी माता पिता समझते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे लिए नहीं समझते हैं, लेकिन भगवान हमारी सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो हम अगर नहीं इंद्रिय तृप्ति नहीं भी करना चाहें तो भगवान योगक्षेम वहां में हम आगे पढ़ेंगे 9वें अध्याय में, भगवान हमारी हर तरह से सुरक्षा करते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तनु तान अकृन सविंद मंदा कृत कृतन कृतस्न वीत विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हम आगे पढ़ चुके हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी का क्या होना चाहिए कार्य? कि जो वो कार्य कर रहा है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, करते रहने दे। ठीक है, मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्य आत्म अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगज्जरा। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित
स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। तो युद्ध कर्म करने के लिए पूरा भगवान डिटेल्ड में बता दे रहे हैं कैसे करना है तुमको काम। क्या? लाभ की आकांक्षा से रहित, पहला बताया उन्होंने। नंबर वन, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर तुम क्यों कर रहे हो ये कार्य, युद्ध क्यों कर रहे हो। दूसरा, लाभ की आकांक्षा से रहित, उसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए स्वयं का। तीसरा, स्वामित्व के दावे के बिना, जीत गए तो ये नहीं कहोगे कि मैंने ये किया है, स्वामित्व, क्योंकि स्वामित्व तुमने जैसी जताया, तो स्वामित्व जताना यानी हमारा तुष्टि है, हम ये हमारे को प्रसन्न करता है। और चौथा है, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो युद्ध करने, कर्म करने के उन्होंने कैरेक्टर बता दिया है। पूर्ण ज्ञान, आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे से बिना, और बिना आलस के युद्ध करो। 8वें अध्याय में पहुंचेंगे तो और अच्छे से इसको समझाएंगे कैसे करना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि माम वैशाशी संचय। युद्ध करो अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा करके। ये ते ये ते मत ये ते मतमिदं नित्यम् अनुष्ठितन्ति मानवः श्रद्धावन्तानुसूयन्त मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों का अनुसार अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब इसको करने का फायदा क्या है? निष्काम कर्म करने का फायदा क्या है? निष्काम करने का फायदा ये है कि वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे क्या फायदा आएगा? सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सकाम कर्म के बंधन से मुक्त होते ही हम आत्माराम बन जाएंगे, फिर हम सुख और दुख से परे हो जाएंगे ना। ठीक है ना, तो ये फायदा है निष्काम कर्म करने का। न त्वेत अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान विद्धिम नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश, अब विपरीत में है, विपरीत वाले लोग को क्या है, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों का अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। देखिए, प्रकृति का नियम भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, शास्त्र मैनुअल है, इसको पढ़ेंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिम न आपनोति न न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो भगवान बताएंगे, जो यहाँ भी बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों का उपदेशों का पालन नहीं करते तो न ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी, न ही सुख, न परम की प्राप्ति होगी। परम मतलब भगवान स्वयं। ठीक है, तो इसका क्या, कैसे इसको समझें। अब हमारी सरकार ने रूल बनाया है कि भाई लाल बत्ती होगी तो गाड़ी रोकनी है, हरा बत्ती होगी तो गाड़ी चलेगा, पार्किंग में है तो गाड़ी रोकनी है, नॉन पार्क पार्किंग जहाँ नॉन पार्किंग नहीं लिखा है वहां गाड़ी नहीं लगाना है। तो इन नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, सरकार द्वारा हमें दंड प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह शास्त्रों में हमारे लिए नियत कर्म करने के लिए विधि विधान दिए हुए हैं। भगवान तो बहुत दयालु हैं, तो भगवान हमें दंड भी देते हैं, तो दंड भी हमें दया के रूप में देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह सरकार, अगर हमें सुखपूर्वक इस, अब कोई भी देश में रहना है, कोई भी सिटी में रहना है, कोई भी राज्य में रहना है, तो उसके सरकार का नियमों का पालन करना हो। और नियम का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, दंड भोगना होगा। उसी तरह यहाँ दंड मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि दंड दंड नहीं मिलेगा, बिल्कुल भगवान ने इसको क्लियर कर दिया। 16वें अध्याय में जाएंगे तो दंड की भी परिभाषा देंगे, वो दंड भी कैसे मिलता है। ठीक है, तो शास्त्रों का एक रोल है। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो आत्मा और शरीर, ज्ञानी कौन हुआ, ज्ञानी का मतलब सिर्फ एक ही, जो शरीर और आत्मा का भेद को जानता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने
पहला जो संशय है अर्जुन को, इस ज्ञान योग की विधि से ही काटा था। क्या काटा था? तुमको दया आ रहा है ना? दया आ रहा है क्यों? क्योंकि तुम शरीर और आत्मा के भेद को नहीं समझते, इसलिए तुमको दया आ रहा है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का इन्हों से भला धमन से क्या हो सकता है। तो अ, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम इस गुणातीत बनना सीखो, गुणातीत हो जाओ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देवी ही ऐसी, शाब्द 14 में कहते हैं कि देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, 714। ठीक है, अगर ये जो देवी द्वारा संचालित इस तीन गुणों को लांघना है तो क्या करना होगा? भगवान का नाम लेना होगा। भगवान का अ, नाम लेंगे तो हम क्या होगा? देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्य, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इसको पार करना, इन गुणों को पार करना बहुत मुश्किल है, कहीं न कहीं पकड़ जाएंगे। लेकिन मम माया दुरत्य माम एव ये प्रपदन्ते माया मेतां तरन्ति थे, भगवान बताएंगे। लेकिन मेरे शरण में जो आ जाता है वो तरन्ति थे, फिर उसको मैं ये तीन गुणों को, वो तीन गुणों को पार हो जाता है। तो हमारे जितने आचार्य हैं, जितने गुरु हैं, वो इन तीन गुणों को पार कर गए हैं, तभी वो हमारे लिए शास्त्र देते हैं। ठीक है, अगर वो गुणों के अधीन रहेंगे तो फिर हम कैसे उनका अध्ययन कर सकते? नहीं अध्ययन हो सकता। ठीक है, इंद्रस्य इंद्र इंद्र इंद्रस्य इंद्रिय अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो कार्यान वशम आगच्छेत तव ही अस्य परिपंथनम। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग द्वेष। ठीक है, तो ये अगले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर और क्लियर हो। राग द्वेष, जितना भी क्रोध है, राग है और द्वेष है, कोई भी काम करते हैं। हमने दूसरा अध्याय का 62 और 63 श्लोक पढ़ा, तो हमने हमने क्या पढ़ा उसमें कि एक व्यक्ति का पतन क्यों होता है? क्योंकि ध्याय तो विषय पुंसा, किसी पे ध्यान चला जाता है, उससे आसक्त हो जाते हैं। आसक्त से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं मिलती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्रोध से क्या होता है? क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम हो जाती है। क्या करें नहीं करें, क्रोध में आदमी क्या बोल देता है, क्या कर देता है, कुछ पता नहीं। और इससे क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम, बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है, ऐसा कार्य कर लेता है, ऐसा कुछ बोल देता है क्रोध में आके किसी को कि कुछ भी हो। तो इसको इसको दमन करना बहुत जरूरी है। भक्ति के ये आगे आगे आता है, राग और द्वेष। उसका कैसे, क्या कहते हैं भगवान, कैसे कर सकते हैं? श्रेयान स्वधर्मो विगुना पर धर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधना श्रेयम पर धर्मो भयावह। ये जो श्लोक है, ये जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो ये श्लोक को दोबारा बोला गया है, खासकर इसका पहला। ठीक है, श्रेयान स्वधर्मो, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कर। बहुत सुंदर श्लोक है सर, ध्यान से सुनिए। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों को प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता है। भगवान हमें कह रहे हैं कि जो हमारा गुण है, हमें उसको ही करने में, उसको ही करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से हो। ब्राह्मण को, एक आम जनता को, जो आर्मी का कार्य करती है, आर्मी जो कार्य करता है उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। तो एक ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को वैश्य का कार्य नहीं करना चाहिए, वैश्य को शूद्र का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो चार हैं, एक चौथा अध्याय जब हम शुरू करेंगे अगले सप्ताह, तो ये जो हमारी समझ आज है कि जाति ब्राह्मण, भगवान बताते हैं ये जाति कुछ नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये गुणों के आधार पर शास्त्रों में विभाग किया गया था। ब्राह्मण का एक गुण होता है, वो ब्राह्मण का कार्य करेगा। ठीक है, ब्राह्मण का क्या कार्य है? शास्त्र को, समाज को शास्त्र भगवान से जोड़ने का कार्य है। क्षत्रिय का क्या कार्य है?
पूरे समाज को एडमिनिस्टर करने का कार्य है, उसको सुरक्षा देने का कार्य है। आपका वैश्य का क्या कार्य, वैश्य का क्या कार्य है? प्रोड्यूस करने का, उत्पादन करने का। वो उत्पादन करेगा तो समाज के दूसरे वर्गों को खिला सकता है, अनाज उत्पाद करेगा, दूध उत्पाद करेगा। और शूद्र का क्या कार्य है? शूद्र का क्या है? अपने लेबर से, श्रम से बाकी के तीन जो लोग हैं, तीन समाज हैं, उनको अपने श्रम से, लेबर से उनको सहायता करेगा। तो सबका अपना अपना रोल है सोसाइटी में। ठीक है। ये नहीं है कि एक शरीर, मान लीजिए शूद्र पैर है, तो पैर नहीं रहेगा तो शरीर कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है ना। तो शरीर का हर भाग उतना ही महत्वपूर्ण है। तो समाज के जो चार लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं इन चारों को, जिसका जिसका अपना गुण है, उसको कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कोई करे, लेकिन दूसरे का कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्षत्रिय मान लीजिए पुलिस है, पुलिस एक चोर को पीट सकता है। ठीक है। वो उसको हाथ में बांध कर लेकर के अपने जेल में डाल सकता है अगर उसने चोरी करा। परंतु आम जनता, जो कोई ब्राह्मण का कार्य नहीं है, ठीक है, तो हम दूसरे का कार्य नहीं कर सकते। अपना कार्य कितना भी गलती से भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, वही करिए। दूसरे का कार्य का हमें कार्य नहीं करना है, ऐसा भगवान निर्देश दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे का कार्य नहीं करना है। तो अर्जुन को क्या निर्देश दे रहे हैं? अरे, तुम्हारा कार्य क्षत्रिय है, तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम दूसरे का कार्य कैसे कर सकते हो? ठीक है। ब्राह्मण का कार्य तुम जा करके त्याग दो और भगवान का नाम लो, ये तो मैंने तुमको बोला ही नहीं। ठीक है। तो अर्जुन अभी क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए। अर्जुन उवाचा अथ केन प्रयुक्तो वयम पापचरितम पुरुषः अनिच्छानापि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन के। अर्जुन ने कहा है, एक वृषनिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? हम कभी कभी ऐसे चीज करते हैं जो नहीं भी चाहते हुए पाप हो जाता है। ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें उनमें लगाया जा रहा है। कितना कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्जुन का। ठीक है। हम कभी कभी नहीं भी चाहते हुए हमसे पाप कर्म होते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा लग रहा है कि हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमसे गलतियां होती हैं। तो भाई देखिए भगवान का क्या है उत्तर, कैसे समझा रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विद्यन्नेमिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। काम जो है, काम का क्या मतलब है? किसी चीज को देखते हैं, उसके ऊपर आसक्ति आती है, आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ये जितना भी क्रोध है, बलपूर्वक लगाने की बात कर रहे हो तुम, ये सब काम से होता है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध में आप देख लीजिए कभी भी सही निर्णय नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड अगर वो क्रोध भगवान की भक्ति में लगाया जाए। तो इसका उदाहरण क्या है? हनुमान जी ने पूरा लंका का दहन किया था, तो क्रोध पे नहीं किया था, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए किया था। उसमें कई लोग मारे गए लंका के उस दहन में, परंतु भगवान प्रसन्न हुए। अगर क्रोध भी भगवान की भक्ति में लगाया जा रहा है तो वो फिर भक्ति हो जाता है। परंतु अगर क्रोध, ये तीन नरक के द्वार हैं। क्रोध हमारे जीवन को हर जगह से ये गलत ही डायरेक्शन में लेके जाता है। आप, हम इसको एक्सपीरियंस अपने जीवन में कर सकते हैं। जब भी क्रोध आएगा, वो बुद्धि नाशो प्रणश्यति, हमारा क्रोध में लिया गया कोई फैसला वो सर्वभक्षी पापी शत्रु है, भगवान बता रहे। तो अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने। ध्रुमेण व्रियते वही न था आदर्शो मलेन च यथा अनबलेन वृतो गर्भस्तात् तेन तेन तमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण, भ्रूण का क्या मतलब होता है? भ्रूण का मतलब होता है गर्भाशय में जो बच्चा रहता है। ठीक है। भ्रूण मतलब जो बच्चे माता के गर्भ में रहते हैं उसको भ्रूण बोला जाता है। गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीव आत्मा
इस काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान बता रहे हैं कि कैसा उदाहरण है, देखिए, अग्नि धुएं से, ठीक है, तो धुआं क्या है? धुआं, अग्नि को, जहां भी धुआं है वहां अग्नि, तो धुआं क्या है? अग्नि को आच्छादित करके रखता है। ठीक उसी तरह जो ये हमारी काम है, ये हमारे अ, हृदय के, हमारे जो हृदय का धूल है, ठीक है, वो अ, जो दर्पण है उसको धूल के रूप में जम जाता है। वो क्या है? इच्छाएं, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत हो जाता है। यानी जो भ्रूण होता है, जो गर्भ के, माता के गर्भ में बच्चे होते हैं, भ्रूण होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भ्रूण में बंद होते हैं। तो ये जो बंद है, जो भगवान ये साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं इस चीज का, क्या है उदाहरण है? अग्नि धुएं से। अग्नि जो है, जहां भी धुआं होगा वहां डेफिनेटली अग्नि होगा, ठीक है। जहां दर्पण होगा, सफाई नहीं होगी, धूल होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह गर्भाशय, जो भ्रूण होते हैं, बच्चे के होते हैं, माता के गर्भ के अंदर, गर्भ में होते हैं, वो बिल्कुल हिल नहीं सकते। क्यों नहीं हिल सकते? क्योंकि वो ऊपरी लेयर से आच्छादित रहते हैं। ऊपरी लेयर क्या है? ये ऊपरी लेयर है हमारी काम, इच्छा, ठीक है। जो जो ये धुआं कम होता जाएगा, अग्नि उतना साफ दिखेगा। जो जो धूल कम होता जाएगा, दर्पण उतना ही साफ दिखेगा। चेतो दर्पण मार्जिनम भव महादवाग्नि निर्वापणम शेह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जब हरि का नाम लेंगे, जैसे मैंने आप शुरुआत में आज कहा था, जब हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो क्या भगवान चैतन्य हमें समझा रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महातवाग्नि निर्वापणम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मना सपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। भगवान का कीर्तन करते हैं, तो ये जो धुआं है, ये जो धूल है, धीरे 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 धूल धूल साफ होता जाएगा, और हम आनंदाम बुद्धिवर्धनम, हम आनंद को महसूस कर पाएंगे। ये जब तक धूल है, तब तक दर्पण में हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो इस दर्पण को अगर साफ करना है तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। बस इसको कीजिए, अपने आप धूल साफ होता जाएगा। ठीक है, 2-3 श्लोक और करते हैं, समापन करते हैं इसका। आवृत्य ज्ञान मतेन ज्ञानीनो नित्य नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे नानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसकी काम रूपी नित्य शत्रु को ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो इसको हमने पढ़ा है, समझा भी है। अगला 3 श्लोक एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहति येष ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है, ठीक है। निवास स्थान हमारे अंदर में, ये 3 श्लोक पढ़ते हैं हम, फिर मैं एक चित्र में जाऊंगा, चित्र के माध्यम से पूरा समझाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में। पहले इसको श्लोक को पढ़ता हूँ। तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि त्वस्मात्त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियमे भारत ऋषभः पापा पापम मानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाशकर्ता को वध करो। बिगिनिंग में ही, बिगिनिंग में ही तुम कर दो। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनको शास्त्रों से जोड़िए। शास्त्रों से 18 वर्ष तक, 17 वर्ष तक, 18 वर्ष तक बच्चे हमारे साथ रहते हैं। इसके बाद हमारा जो शुरुआती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है? जितना हम
शास्त्र को सिखाएंगे देंगे, उतना ही उसका जो आगे का जीवन उतना सुखमय होगा। जितना हम उसको नहीं देंगे उतना आत्म विनाशकर्ता, भगवान यहाँ कह रहे हैं विनाशकर्ता का वध करना है तो उसको प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक कदम है। प्रारंभ में जीवन की शुरुआत से ही ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग कैसे होगी? जब हम खुद ट्रेंड होंगे तभी तो बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। भगवान ने ये यहाँ क्या क्या है, यत्यत आचरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन। अगर हम माता पिता हैं तो हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस समाज के एक सबसे बड़े वर्ग हैं, महापुरुष में आते हैं, जो हम अपने आगे की जनरेशन को सिखाने का हमारा काम है। लेकिन आगे का जनरेशन को हम कैसे सिखा सकते हैं? डांट के डंडे से नहीं सिखा सकते। कैसे सिखा सकते हैं? अपने आचरण से। तो हमें पहले अपने जीवन में शास्त्रों को सीखना होगा, आचरण में लाना होगा, अनुसरण करना होगा, अनुकरण अनुसरण करना होगा। तब बच्चे देख करके सीखेंगे। फिर उनको छोड़ दीजिए, वो कहीं ना कहीं इस अपने आप जीवन सुखमय बना लेंगे। ठीक है, वो ऐसा भगवान कह रहे हैं। सबसे अंत श्लोक करेंगे, फिर मैं एक चित्र में लाऊं। अच्छा, एक और श्लोक। इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रिय परम परम मनः मनस्तु परम बुद्धयो बुद्धे परतस्तु सह। कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ के अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह बुद्धि से भी बढ़कर है। ठीक है, तो इसमें समझ में आपको नहीं आ रहा होगा अभी इस श्लोक को करते हैं, इसके बाद। एवं बुद्धये परम बुद्धवा संस्तभय आत्मना आत्मनः जहि शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासनम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानो। जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम को जीतना है तो क्या करना होगा? भगवान ये कंक्लूडिंग है, सबसे एंड सबसे लास्ट श्लोक है। भगवान यहाँ क्या करने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए हमें आदेश दे रहे हैं? स्वयं को मन और बुद्धि से ऊपर जानो। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझते हैं। चलिए पहले एक चित्र देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। हाँ, ये आ गया। ये चित्र बहुत कुछ डिपिक्ट करता है। क्या चित्र करता है? ये देखिए 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े क्या हैं? एक में देखिए इसके गले में, घोड़े के गले में क्या बना हुआ है? आंख बना हुआ है। एक में नाक बना हुआ है, एक में कान बना हुआ है, एक में त्वचा है, एक में जीवा है। तो ये क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां, जिसके द्वारा ज्ञान लेते हैं। ठीक है, आंखों के द्वारा ज्ञान लेते हैं, कान नाक को सूंघते हैं तो ज्ञान लेते हैं, कान से सुनते हैं तो ज्ञान लेते हैं, किसी चीज को छूते हैं तो ज्ञान लेते हैं, और किसी चीज को चखते हैं तो ज्ञान लेते हैं। तो ये जो 5 घोड़े हैं, ये ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी। तो ये जो लगाम है ये क्या है? ये जो लगाम है ये हमारा मन है। ठीक है, और ये जो सारथी है ये बुद्धि, और ये सब जो बैठा हुआ है वो कौन है? वो आत्मा है। तो ये इसका लीडर कौन है? ये पांचों के ज्ञान इंद्रियों का लीडर मन है। तो जैसा चीज हम देखेंगे, जैसा चीज हम सुनेंगे, जैसा चीज सूंघेंगे, जैसा चीज को छुएंगे, वैसा ही मन होगा हमारा। क्योंकि मन क्या है? लगाम है, ये इंद्रियों का बॉस है। ठीक है, तो हम अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारा मन वैसा ही रहेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही है। ठीक है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना, कृष्णा भावनामृत। अच्छी चीजों को देखना, अच्छी चीजों को सूंघना, अच्छी चीजों को सुनना, अच्छी चीजें खाना, और अच्छी चीजों को स्पर्श करना। तो जैसा इनपुट देंगे, इसका बॉस ये लगाम है मन, वैसे ही बिहेव करेगा। मन का बॉस कौन है? ये सारथी बुद्धि। ठीक है, अगर मन आपका शुद्ध होता है तो हमारी बुद्धि क्या होती है? शार्प होती है। शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। सही गलत, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च
कार्य अकार्य भया भय। ठीक है, कार्य कार्य, किससे क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, किस चीज से डरना है, किस चीज से नहीं करना है, डरना है, ये हमें सोच बुद्धि आ जाती है। कैसे? जब हमारा मन ठीक होता है, मन शुद्ध होता है। मन अगर शुद्ध कैसे हो सकता है? हम अपने ज्ञान इंद्रियों को सही जगह लगाएं तो। और जब बुद्धि शार्प होती है, तीक्ष्ण होती है, सोचने समझने का शक्ति ठीक होता है कि क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, तो हमें, जो हमारा आत्मा है, वो हमेशा आनंदित रहे। ठीक है। तो अंततः ये कठोपनिषद का चित्र है, बहुत सुंदर है। तो हमेशा इस चित्र को अपने मन में गाड़ लीजिए। ये चित्र बहुत कुछ बताता है। ज्ञान इंद्रियों का बॉस है मन, मन का बॉस है बुद्धि, बुद्धि का बॉस है आत्मा। ठीक है। तो ज्ञान इंद्रियों को हम ठीक रखेंगे तो मन शुद्ध होगा। सुबह से अगर सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर क्या समाचार देते हैं जो हम मन को खराब करता है। ठीक है, ऐसा कोई समाचार नहीं आता जो मन को उस 1 घंटा का समाचार पत्र में आप पढ़िएगा तो 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, उससे ज्यादा हमें न्यूज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा न्यूज पेपर लेकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो अपनी चेतना को दूषित करते हैं। उसमें ऐसा एक भी चीज नहीं होता है जो वो हमारे मन को दूषित करता है। ठीक है। तो ऐसी चीजों को देखना, ऐसी चीजों को करना जिससे हमारा मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो बुद्धि जो है शार्प होगी। बुद्धि शार्प होगा, सोचने समझने की शक्ति ठीक होगी, तो आत्मा आनंदित रहे। यही भगवान अंततः तीसरे अध्याय में ही बताते हैं। ये श्लोक खोल लेते हैं एंड का, इसके बाद फिर आज का सेशन एंड करेंगे। हम्म। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानो और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय क्षत्रि को जीतो। तो कृष्ण भावना मृत बुद्धि क्या है? कृष्ण भावना मृत बुद्धि है भगवान के अर्च विग्रहों को देखना, भगवान के कीर्तन लीलाओं को सुनना, भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद का ग्रहण करना, भगवान के अम्बरीश महाराज ने बताया फूल को सूंघना। तो हम हमेशा अगर अपनी बुद्धि को, अपने मन को कृष्ण भावनामृत में लगा के रखेंगे तो हमारा मन जो है वो कृष्ण भावनामृत कॉन्शियसनेस, चेतना जो है हमारी शुद्ध होगी। और चेतना शुद्ध होगी तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं। काम से हम ऊपर उठ सकते हैं। काम को जीतने का और कोई उपाय नहीं। ठीक है। हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। चेतना को शुद्ध करने के लिए जो घोड़े हैं, घोड़े का तस्वीर याद रखें, उनको सही दिशा निर्देश देना होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप थोड़ा लेट हो गए परंतु ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका ये अध्याय समाप्त होता है, इसको दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। अगले सेशन, अगले हफ्ते हम लोग चौथे अध्याय से शुरू करेंगे। और इसको आप लोग सब, आपके पास 3 दिन का समय है, इन सबका अध्ययन कीजिए अच्छे से। चौथे अध्याय में हम थोड़ा सा 5 मिनट तीसरा अध्याय में देंगे, मंडे को, सोमवार को। फिर हम चौथे अध्याय में शुरू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है, प्रश्न कर सकते हैं। कोई संशय है तो कर सकते हैं। रेणु माता जी क्या पूछ रही हैं? माला काउंट इम्पोर्टेंट है या पूजा टाइम इम्पोर्टेंट? पूजा, पूजा एक कर्म कांड है माता। माला इम्पोर्टेंट है। माला बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसी तरह लीजिए, हाथ में लीजिए,
जैसे भी लेना आप लीजिए। लेकिन अगर माला करते हैं तो हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, मालाओं को रेगुलेट करते हैं। पर नाम लेने का कोई नियम नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है। माला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट माला। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। माला में भी लाइक जैसे हम लोग को हमेशा पहले भी जो क्लास में था उन्होंने कहा कि कितनी माला आप करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सवाल ये था कि कितनी माला करना इम्पोर्टेंट है, या समय देख लो कि चलो आराम से भजन करो, चाहे एक माला ही कर लो पर आराम से 15-20 मिनट लेके किया हमने, या फिर उसको जल्दी जल्दी करके दो माला करो। वो सवाल था एक्चुअली, टाइम इम्पोर्टेंट है या माला काउंटिंग इम्पोर्टेंट है। माला काउंटिंग इम्पोर्टेंट है, माता जी, महत्वपूर्ण है। जब आप माला कर रहे हैं तो हर अपने, आज हमने क्या सीखा? 5 घोड़े। 5 घोड़े बस याद रखिएगा। 5 घोड़ा जो है कि जब हम सब इंद्रियों को लगा रहे हैं नाम में, हमारा जीवा भी लग रहा है, हमारा कान भी लग रहा है, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा यानी अपने सारे, अपने पांचों इंद्रियों को लगा रखा है, अपने जीवा को लगा रखा है बोलने में, अपने कान को लगा रखा है सुनने में, अपने ध्यान को लगा रखा है भगवान का चिंतन करने में। तो अपनी इंद्रियों को लगाने की कोशिश कीजिए, उसको जो चीज बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए, अपने इंद्रियों को इंगेज करना है। ये नाम का मुख्य इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर्स जो हैं वो बाद का है, पहले इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है कि हम जो नाम कर रहे हैं उसको ठीक से, ये नहीं कि एक बार मोबाइल लिया हमने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट, एक एक शब्द को सुनिए और आराम से कीजिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण। ठीक है माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। और कई बार आप नाम ले भी रहे होते हो तो पर मन भटक जाता है, मन कुछ और सोचने लगता है। हम्म। तो तब क्या करें, मतलब फिर से हम आ तो जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा मोबाइल, जैसे कई बार आंख बंद करके भी आप लेते हो तो मन तो भटकता रहता है, कई बार कुछ सोचने लगता है। माता, छठे अध्याय में यही प्रश्न आएगा जो आपने प्रश्न किया है। तो अर्जुन यही प्रश्न करेंगे, चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलवृद्ध दृढ़म। हम तो बल हमारा तो हम तो कलयुग के हैं। जब अर्जुन ये कह सकते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, ये नहीं लगता मन एक जगह, तो उसका उत्तर हम सुनेंगे भगवान से, भगवान क्या देते हैं। तो अभी बने रहिए, छठे अध्याय में इसका उत्तर देंगे। बहुत अच्छा उत्तर है, बहुत अच्छा आंसर है। भगवान हमारे लिए, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए भगवान का क्या निर्देश है वो सुनते हैं। भगवान ऐसे, आपको सारांश में बता देता हूँ, छठे अध्याय में इसको आराम से पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मन भटकता है, भटकने दो। करना क्या है? खींच खींच के उसको लेके आओ, खींच खींच के लेके आओ, खींच खींच के लेके आओ। शुरू में तो लगेगा ही, सुबह से शाम तक हम रोजोगुण में रहते हैं, काम करते हैं, इधर जाते हैं, तो सारा कुछ दिमाग में आने लगता है कि ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, ये चीज हो रहा है, कोई ये चीज हो रहा है। होने दीजिए, लगने दीजिए। नाम सुनिए, अच्छे से नाम कीजिए और मन को भटकने दीजिए। कोशिश कीजिए उसको खींच खींच के अपने पास लेके आइए और इसका अभ्यास करिए। अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप अभ्यस्त हो जाएंगे इसका, और फिर मन लगने लगेगा। उसके लिए आपको टाइम देना होगा, इमिडिएटली सब नहीं होगा। पर इम्पोर्टेंट, जैसे आपके प्रभु, आपने पहले बताया था कि आपने बताया कि प्रभु बोल रहे हैं कि आप नंबर्स करो, काउंटिंग करो, ज्यादा ज्यादा करो। तो इसीलिए कहा जाता है, रिकमेंडेशन किया जाता है कि शुरू में आप नंबर्स ज्यादा कीजिए और इसको करने का अभ्यस्त होइए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका मन लगने लगेगा इस नाम में, फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, एक और माला कर लेते हैं, बाद में जाता हूँ, एक और माला कर लेते हैं। वो समय, वो चीज हमें लेके आना है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। शक्ति माता देवीदासी माता कह रही, अगर आपका परमिशन हो तो मैं आपको हमारी जगन्नाथ जी के दर्शन करा दूं। हरि बोल। हाँ माता जी, बिल्कुल हरि बोल, करवाइए दर्शन। लेट हो गए क्या?
हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हमारे बोईसर के जगन्नाथ मंदिर के हैं, 10 अवतार भी हैं। ये कहाँ पे है माता जी, कहाँ का मंदिर है ये? ये बोईसर का मंदिर है प्रभु जी, मुंबई में एक अच्छा हाँ पालघर है। हमारे पंडित जी यहीं सेवा करते हैं, तो मैं यहीं पर लेक्चर सुनती रहती हूँ, कीर्तन कथा चलता रहता अच्छा अच्छा। ओके, हरि है। बोल हाँ, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये दर्शन कराया। मैंने सोचा आज एकादशी है तो प्रभु जी से पूछ के दर्शन करा दी थोड़ा। हरि हरि, जय जगन्नाथ। थैंक यू प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत सुंदर था। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्ण धन्यवाद। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं आज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर। हरे कृष्णा आप सभी को।